नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग पहले तो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मौसम एकदम से बदला। काफी दिन से यहाँ पर भी बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। तो जो ये टाइम बन जाता है, जो एनवायरनमेंट बन जाता है, ये क्रिटिकल बन जाता है, संक्रमण काल कहते हैं इसको। क्योंकि अभी जो वायरल फीवर्स होते हैं, जुकाम बुखार, ये सब क्या होता है, अपने पीक पे होते हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं आपका एग्जाम का जो सीजन है वो भी पीक पे है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर में ध्यान रखें। और आज हमारे पास डेट है कितनी, 21 मार्च 2023। तो 21 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। लेकिन हम जैसे अपने सेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो आज भी उसी प्रकार से करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है: डोंट टेल पीपल यूर ड्रीम्स, शो देम। देखिए आप ना, जनरली क्या होता है कि हम अगर किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, आपको इस पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाता हूँ, किसी चीज को अगर आप प्रिपेयर करने के लिए सोचते हो कि यार मुझे ये एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना है, और आप एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन का फेज है उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होते। आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप जो बन जाओगे उसको देख के अट्रैक्ट होते हो। ठीक। और उसके बाद आप सारी दुनिया के पास ढिंढोरा पीट देते हो कि भाई मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, चलो अब देखेंगे, ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना बोल लोगे, इतना लोगों के सामने प्रकट हो जाओगे, सीधा सीधा अपने आप को दिखा लोगे, तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर आपके सक्सेस से ज्यादा आपके अनसक्सेसफुल होने का इंतजार करते हैं, ताकि आपके ऊपर क्या, टोन्स मार सके। ठीक है। खैर वैसे उन चीजों से फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बट स्टिल आप कभी भी किसी चीज को सोचो, ठीक, जब तक आप एक अच्छा खासा पोर्शन उसका कवर ना कर लो तब तक आप उस चीज को अपने कुछ खास लोगों तक रखो। ठीक है। उसके बाद ये आप अगर आप ना भी बताओ, आपके एक्शंस बताएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि अपने ड्रीम्स को ज्यादा किसी के साथ डिस्कस ना करो, क्योंकि कोई अपना नहीं होता है। सीधी सीधी बात, अपनी फैमिली को छोड़ के कोई अपना नहीं होता है। ठीक है। तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आपको जीएस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, आप लोगों को कोई भी डाउट होते हैं, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जहाँ पे मैं इस सेशन की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोग, वैसे मुझे आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ। तो जो ये सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं तो वो टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग न्यूज में जनरली देख रहे होंगे। किशिदा सर कहाँ के, जापान के पीएम हैं, ये आए हैं इंडिया। ठीक है। इंडिया आए हैं तो आपने जनरली गोलगप्पों के साथ देखी होगी वीडियो, छोटी छोटी फुटेज। आजकल न्यूज न्यूज चैनल तो जनरली यही चला रहे हैं कि इन्होंने खाए गोलगप्पे। तो क्या ये सिर्फ गोलगप्पे खाने आए हैं? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन होने वाला है। अब हम पिक कैसे करेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फर्स्ट लाइन देख लो। ठीक है। एक दो उन्होंने डिस्कस करेंगे यूक्रेन वाले इशू पे। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा G7 G20, इस पे डिस्कशन होगा। G7 G20 का क्या रिलेशन है, ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हम एक और एंगल डिस्कस करेंगे, क्वाड का, क्योंकि इंडिया भी क्वाड में है और जापान भी क्वाड में है। तो उसको इंडो पैसिफिक रीजन से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक। ऐसे करके हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखो, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, किशिदा जी, वो इंडिया आए हैं। ठीक। वो इंडिया आए हैं, साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखो, चाइना के जो शी जिनपिंग है वो भी गए हैं कहाँ, रशिया। वो क्यों गए हैं रशिया, कुछ वजह से गए होंगे। ये सब चीजें आप लोगों के बैकड्रॉप में चलनी चाहिए कि यार चाइना चाइना की जो अथॉरिटी है, लीडिंग अथॉरिटी है, वो रशिया गई है। वो क्यों गई है रशिया,
वो भी तो कुछ मुद्दे डिस्कस करने गए होंगे। आपको यहाँ पे यूक्रेन दिख रहा है, यूक्रेन से आप कनेक्ट कैसे करोगे? यूक्रेन से आप कनेक्ट करोगे कि यूक्रेन रशिया से क्या है, सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। रशिया चाइना को एज अ मार्केट देख रहा है अभी के टाइम में, भले ही चाहता नहीं है लेकिन एज अ मार्केट देख रहा है, क्योंकि रशिया के पास जितना क्रूड ऑयल है, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है, कहीं तो देने हैं, तभी तो रशिया भी चलेगा। तो वो चाइना को एज अ मार्केट क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक। तो एक ये डील हो सकती है। तो हमने रशिया यूक्रेन का एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, ठीक है, नॉर्मल है। जापान को लेके काफी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी नहीं, काफी बातें चल रही हैं, ठीक। अभी हम जापान एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हिट करता है, सबसे पहले ये देख लो, ठीक। मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे हिट करेगा। तो ये जापान का मैप है, थोड़ा आप इस पे एक नजर बना दीजिए कि सी ऑफ जापान, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, कि सी ऑफ जापान है वो किस किस कंट्री की क्या करता है, बाउंड्रीज को टच करता है। साउथ कोरिया भी दिख रहा है मुझे, नॉर्थ कोरिया भी दिख रहा है मुझे, चाइना भी दिख रहा है मुझे, और रशिया भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये वाला रीजन दिख रहा है मुझे, ठीक। तो ये इन जो कंट्रीज है उनकी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। आप लोगों को और डिटेल में करना है इस मैप स्टडी, तो कोई आपको कराएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं कि भाई ये कर लो। आप अभी देखो, अगर बाय द वे कुछ कंट्रीज छूट गए होंगे, ठीक है, बताता हूँ मैं आप लोगों को, अगर बाय द वे ऊपर के मैप में कोई छोटा कंट्री छूट गया होगा, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इसको एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। क्रॉस चेक कीजिए और पूरी चीज, पूरा डिटेल, मैंने तो आपको सिर्फ कंट्री बताया, आप लोगों को और जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स है उसको लेके भी ध्यान में रखना होगा। अगर बाय द वे कोई कॉन्टिनेंट न्यूज में बना हुआ होगा, उसको लेके भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपरेशन खुद से होती है, किसी के भरोसे नहीं होती, ठीक। तो आप लोगों को, हम आपके प्रिपरेशन को इजी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे, इस तरीके से आ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, कैसे करके क्या आप उसको एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। जापान में एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जापान अलग अलग आइलैंड्स में है, देखिए। तो ये आइलैंड्स आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ सकते हैं, या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। आइलैंड कौन से हैं? ये आइलैंड है, ठीक। क्यूशू है, शिकोकू है, और होन्शु है, होकाइदो है, ठीक है। ये अलग अलग आइलैंड है, ठीक। तो ये आइलैंड्स आपको ध्यान में रखने हैं, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, कुछ में भी कैसे भी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे करके एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जापान आजकल न्यूज में बना हुआ है, ठीक। तो ये आपने देख लिया। अब थोड़ा पैसिफिक ओशन को यहाँ पे ध्यान रखिए, और इंडिया है तो हमारे पास इंडियन ओशन है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन, इस पे बात करते हैं आप। और यहाँ से इस यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग जानते हैं क्वाड है एक संगठन, एंटी चाइना मूवमेंट, मतलब चाइना को क्रॉस करने के लिए एक संगठन बना हुआ है, जिसमें जापान भी है, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है। जापान भी है, इंडिया भी है। तो ये मीटिंग क्वाड से रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मतलब कुछ डिस्कशन हो सकता है। अगर इंडो पैसिफिक रीजन आ गया है, इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना किसको इंपॉर्टेंट है, चाइना को इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी अपना अच्छा रोल प्ले कर रहा है और जापान भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इस मीटिंग पे कुछ चर्चा इंडो पैसिफिक रीजन को लेके भी हो सकती है, कि कैसे करके चाइना की डोमिनेंस को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके, ठीक है। आपको मैंने इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन ऑकस बताया था, AUKUS, ठीक है। वो अलग चीज है, लेकिन देखिए ध्यान में रखिए आप ये सब चीजें, चाइना को काउंटर करने के लिए कितने ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। उसमें USA है, UK है, और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूक्लियर ऑपरेटेड सबमरीन, ठीक है, याद रखिए। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एक और, मैंने आपको बताया यूक्रेन, यूक्रेन वाला मैंने आप लोगों को बता दिया कि चाइना को अभी रशिया क्या देख रहा है, एज ए मार्केट देख रहा है, ठीक। रशिया चाहता नहीं है कि मैं चाइना को क्या करूं, एज अ मार्केट वो दूं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अगर बूस्ट होती है तो रशिया के लिए भी गड़बड़ है, ठीक है। वो रशिया को रिप्लेस करने के लिए देखने लग जाएगा, ठीक। तो इसीलिए रशिया इंडिया की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रखा रहता है, इसलिए रशिया का झुकाव हम इंडिया की तरफ ज्यादा देखते हैं, ठीक। पर अभी तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया है मार्केट, लेकिन इतना बड़ा मार्केट नहीं है किसका, रशिया के लिए। चाइना दिख रहा है तो चाइना का यूज हो रहा है, ठीक। तो ये रशिया यूक्रेन से रिलेटेड टच है इसका। तीसरा टच G20 और G7,
ये ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है? G20 की प्रेसिडेंसी है किसके पास? इंडिया के पास। और G7 की प्रेसिडेंसी है किसके पास? जापान के पास। ठीक है, ये याद रखिएगा। G7 की प्रेसिडेंसी है किसके पास? जापान के पास। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड भी कुछ बातें होंगी। ठीक है, जो बातें होंगी वो धीरे धीरे न्यूज में आएंगी, उस पर हम फिर डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के पास? भाई ये है क्या? ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। ठीक है, G7। ठीक, आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका कोई सचिवालय है नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं ये तो याद ही रख सकते हो आप, साथ ही तो है यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। इंडिया है एंड यूएसए। इंडिया है? नहीं जी नहीं, इंडिया नहीं है। ये आप लोगों को कंफ्यूज कर लेगा। स्टेटमेंट में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ G7 मेंबर्स कंट्री, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। तो स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया नहीं है G7, इंडिया G20 का है, तभी तो प्रेसिडेंसी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड ये क्या करते हैं, इनकी मीटिंग होती है तो इस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, ये इशू लेते हैं। अब G20 पे भी थोड़ा सा नजर बना दो कि G20 भी हमारे पास, एक बात ध्यान रखना, जो कंट्रीज G7 के मेंबर है वो G20 के भी हैं। ठीक है, जो G7 के हैं वो G20 के हैं, लेकिन जो G20 के हैं वो सारे G7 के नहीं है, क्योंकि ये तो साथी है ना, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये ध्यान में रखना, जो G7 के कंट्रीज हैं वो G20 में शामिल है। ठीक है, इसीलिए डिस्कशन भी चल रहा है। G20 1999 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस 1919 के हुए थे, जो मैं अपने सेशन में एक दिन पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1919 के बाद, तो उसके बाद G20 की क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई 1999 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी एग्जाम ओरिएंट आप लोगों के पास। तो इस टॉपिक से आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, बाकी आप कुछ कुछ चीजें और कैसे इलेबोरेट करते हैं अपने लिए, कैसे नोट मेकिंग करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है, इंडो चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। न्यूज में बना हुआ है तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भी ये जो राइटर हैं किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैप बेस समझते हैं। आप लोगों को पता है इंडिया चाइना कंट्रोवर्सी हमेशा से चलती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रीजंस है। ठीक है, गलवान वैली, गलवान वैली रीजन। ठीक, इंडिया में ये कश्मीर वाला रीजन, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आप लोगों को पता है गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। उत्तराखंड में जोशीमठ का रीजन है, जो चाइना बॉर्डर को टच करता है, ये भी क्रिटिकल जोन बना हुआ रहता है। यहाँ पे डोकलाम देखा आपने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखा आपने तवांग वैली। तो ये कुछ हॉट स्पॉट है चाइना और इंडिया के रिलेशन को लेके। ऐसे भी काफी हॉट स्पॉट है जो अभी तो नजर में भी नहीं आए, जहां पे पेट्रोलिंग होती रहती है। अब पेट्रोलिंग मैंने वर्ड यूज किया, तो ये मुद्दा ही पेट्रोलिंग का है। ठीक, इंडिया कहता है कि ये एक रीजन है, ये रीजन है, या ये रीजन है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया बोल रहा है कि अपन यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, हम यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे जी। चाइना बोल रहा है कि हम यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे, ये हमारा रीजन है, हम यहां तक करते आए हैं। तो क्या हुआ कि कभी पेट्रोलिंग में ये लोग और ये लोग आमने सामने हो गए, तो हो गया ना झगड़ा। ठीक, तो यही झगड़े को सॉल्व करने के लिए इसका एक रीजन बताया गया, इसके एक वो बताया, सोल्यूशन बताया गया कि ये जो बीच का एरिया है ना, बड़ा वाला एरिया, इसको क्या कर दो, बफर जोन क्या कर दो, डिक्लेयर, बैठो एक टेबल पे बैठो, बात करो कि भाई इस जो रीजन को है यहाँ पे बफर जोन घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो। इससे क्या होगा, इससे आप लोग यहाँ नहीं आएंगे और हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, इस रीजन को यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करते, ऐसा कुछ वो दिया गया, क्या इनको थॉट दिया गया कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक, अब ये अच्छा है बुरा है ये आगे देखा जाएगा, इस पे अमल होता है नहीं होता है ये भी आगे देखा जाएगा। लेकिन चाइना का नेचर आप सभी लोग जानते हो कि चाइना का नेचर तो ऐसा है कि चाइना नहीं मानता। हम जिस रूल को बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये चीज बोल रहे हैं, चाइना बोलता है कि मैं तो मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता। अब इसका क्या हो रहा है कि चाइना ने बोला कि हम इस रूल को मानते हैं, तो इंडिया ने कहा मैं भी नहीं मानता, हम भी नहीं मानते, जाओ क्या कर लोगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इन रीजन्स में देख रहे हो आप, इन रीजन्स में काफी ज्यादा इंडिया और चाइना क्या हो रही है, झड़प हो रही है।
ठीक, सोल्जर्स मर रहे हैं कुछ इधर के कुछ उधर के। ठीक, तो इस वजह से इस झड़प को कम करने के लिए, और चाइना और इंडिया का रिलेशन आज के डेट में देखा जाए सबसे वर्स्ट कंडीशन में, सबसे घटिया कंडीशन में। ठीक, क्योंकि आप एक दूसरे के नेबर्स हो। चाइना की पॉलिसी आप जानते हो, एक्सपेंशन पॉलिसी। चाइना तो धीरे 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 करके बता देगा कि ये भी अब नहीं है जी, तो ऐसे नहीं चलता है। ये इस पे बात होनी जरूरी है और कंक्लूजन निकलना जरूरी है, लेकिन चाइना एक टेबल पे बैठ के बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक, और चाइना तैयार नहीं है तो हम क्यों झुके, हमारा भी कोई रीजन नहीं बन जाता है। तो अगर ऐसे करके रहा तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को डाउन करने के लिए बताया गया है क्या, यहाँ पे बफर जोन क्या कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक, पर हम अपनी तरफ से क्या तैयारी करें, हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, जो यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड जो विलेजेस हैं उनका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आपको मैंने एक सेशन में वीबीपी पढ़ाया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में कुछ विलेजेस हैं, उनको वो काफी रिस्की जोन में रहते हैं, सब लोग जानते हैं। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उन लोगों से कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, तभी तो हमारी आर्मी वहां पे इजीली क्या कर सकती है, कैच कर सकती है। ठीक है, तो इस रीजन से हम वीवीपी जो प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक, एक यही तरीका है। अभी जो इस डिसीजन में इस जो डिस्कशन है इसमें यही निकल के आया है, इस जो टॉपिक था इससे यही फाइनल कंक्लूजन निकल के आया है कि अभी आप लोगों को बफर जोन बनाना है, और अगर ये लोग बफर जोन के लिए नहीं मानते तो आप वीवीपी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, ताकि कल के दिन कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात आए तो आप कहीं भी डाउन ना हो। ठीक है, आप हमेशा स्ट्रांग रहें। तो ये मुद्दा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। कराकोरम पास है, दौलताबेग पास है, ठीक है, वाई जंक्शन है। ठीक, हम ऐसे गोगरा देखते हैं, गोगरा पॉइंट है, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग, पेंगोंग का नॉर्थन साइड है, साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग। ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे हम देखते रहते हैं क्या, इंसिडेंट गलवान वैली है जहाँ पे हम देखते आते हैं कॉन्फ्लिक्ट दिखता रहता है, हम लोगों को झड़प दिखती रहती है। ठीक है, और आए दिन न्यूज में बना रहता है। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को अभी इतने डिटेल में समझाया। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप इनसे आप यहाँ से ले सकते हैं नोट्स कंटेंट। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है सेशन से रिलेटेड, मैं जैसा कि हमेशा स्टार्टिंग में भी बताता हूँ, एंडिंग में भी बताता हूँ कि आप सभी लोगों को मुझे ज्वाइन करना है। त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोग क्या कर सकें, इसको डाउनलोड कर सकें। आप लोगों को इस चैनल को फॉलो जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।